श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। महापरपुरुषन का तीसरा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी। आपके भीतर त्रिवेणी संगम है, ज्ञान, दर्शन, चरित्र का आपके भीतर एक प्रवाह बहे। आपके सामने चर्चा चली थी कि आत्मा के बाधक तत्व कौन कौन से हैं जो पुरुषार्थ नहीं करने देते। पहला है, भगवान ने कहा, पुरुषा परम चक्षु परिकम्मा। हे पुरुष, निर्मल ज्योति वाले पुरुष। भगवान ने पुरुष और स्त्री का भेद नहीं किया, पुरुष स्त्री लिंग भेद नहीं किया भगवान ने। चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, कोई भी, चाहे नपुंसक भी है, यदि वो भीतर की साधना करते हैं, यदि वो उनकी ज्योति, उनकी दृष्टि निर्मल है, वो पराक्रम करते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए पुरुषा परम चक्षु विपरीकम। कल हमने चर्चा की भगवान महावीर की पुरुषार्थ के बारे में। भगवान महावीर जानते थे, तीर्थंकर थे, 3 ज्ञान गर्भ में थे, चौथा दीक्षा लेते, मन प्रयोग ज्ञान हो गया। और केवल ज्ञान जब तक नहीं हुआ, भगवान को कितना कितना पुरुषार्थ करना पड़ा। काल, नियति, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ 5 समवाय मिलते हैं तो कार्य होता है। यदि पुरुषार्थ नहीं किया तो कुछ नहीं। बहनें भोजन बनाती हैं, हलवा बनाती हैं, पूरी बनाती, सारी सामग्री ला करके वो इकट्ठा करके दे देती, परंतु वो बनाने की विधि नहीं आती, पुरुषार्थ नहीं करती, तो हलवा तैयार नहीं हो सकता। पुरुषार्थ जीवन में, और पुरुषार्थ कौन कर सकता है? बोलो, कौन कर सकता है? पुरुषार्थ कौन करता है? पुरुषार्थ कौन कर सकता है? मात्र जीव, मात्र जीव। जीव ही पुरुषार्थ कर सकता है। जीव में आलस आ गया, 4 गति 84 लाख, और पुरुषार्थ करता है तो सिद्ध गति की ओर चला जाता है। मात्र जीव। कुछ शब्द याद रखना, अंतर में समा लेना। ये भगवान की वाणी है, मेरी नहीं है। कितना प्रभु कृपा करते हैं। जीव है, जीवात्मा, जीव, जीव। जीव के समय तुम्हारा है क्या? बोलो, तुम्हारा परिवार तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, धन तुम्हारा है, पद तुम्हारा है, शरीर तुम्हारा है। जीव, जीव है तो सब है, लेकिन कुछ नहीं। दूसरा बाधक तत्व मोह। पहला है आलस, दूसरा है मोह। क्या है मोह? किस किस से मोह है? सूक्ष्मता से जाओ। मोह सबसे बड़ा शत्रु है, मोह। ये मोह हमें 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटका रहा है। मोह के 2 भाग कर दीजिए। दर्शन मुनि है, चरित्र मुनि। दर्शन का अर्थ दृष्टि। दृष्टि मोह की है, सब आपको मोह नजर आएगा। देखो आपको किसके प्रति मोह है। आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी माता पिता, बहन भाई, गुरुजन,
सबसे मोह है कि नहीं बोलो। इसके साथ जो तुमने धन कमाया उससे मोह है। फिर तुमने जो बंगला बनाया, गाड़ी बड़ी ली और जो संबंध बनाए उससे मोह है। और क्या मोह? दर्शन मोहनी है। सिंपल बात, दृष्टि का घात करती है। दृष्टि, हमारी दृष्टि का घात। पूरे परिवार में यदि हमारे अनुकूल चलते हैं तो हम सबको पसंद कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं? चाहे माँ, चाहे बहन, चाहे पत्नी, चाहे बेटा, कुछ भी है, आपके अनुकूल चलता है और आपके विपरीत चलता है तो क्या होता है? झगड़े होते हैं। आपके अनुसार आपकी पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो क्या होगा? खाना बनाना ही नहीं आता। क्या करती है? कमा के, मैं इतना कमा के लाता हूँ, ये खाना नहीं खिला सकती मुझे। हमारे जो अनुकूल ना चले हम उससे क्या करते हैं? विद्वेष करते हैं। ये 5 इंद्रियों के विषय, आँख, नाक, कान, रसन, जीवा, 5 इंद्रियों के विषय में हमारा कितना मोह है। हमें वही रूप अच्छा लगता है और उसी के पास हम बैठना पसंद करते हैं। और संगीत जो हमें कानों को प्रिय लगता है वही सुनना चाहते हैं। सुगंध जो नासिका को प्रिय है, दुर्गंध आए हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। और जिह्वा को जो रस पसंद आता है वही लेते हैं। काया को जो स्पर्श करते। और मोह किससे है? बोलो, और मोह किससे है? हमारे मन के अनुसार चले वो हमें अच्छा लगता है। हमारे मन के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार। और मोह किससे है? और सूक्ष्मता से जाओ। शास्त्र की भाषा नहीं मैं कहता, हमारी वृत्तियां, वृत्ति के प्रति हमें मोह है। जो आपकी वृत्ति है आपको भी अच्छी लगती है, कोई दूसरा आपके विरुद्ध बोले तो पसंद नहीं आती। नहीं, ये आप जिस मकान में रहते हैं, जिस शैया पर आप सोते हैं, उसी पे आपको नींद आती है। दूसरी जगह जाओगे आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो आपकी वृत्तियों के प्रति, हमारे जो मन में बना ली धारणा, उसके प्रति मोह। जरा सा विपरीत चले कोई, चाहे कोई हो, आपका बेटा आपके विपरीत चलता है, आपकी पत्नी आपके विपरीत चलती है, आपका गुरु आपकी बात नहीं सुनता, तो आपको क्या होता है? ये सारा मोह का संसार है। हमारी वृत्ति, हमारे संस्कार, हमारी धारणा, हमारी परंपरा, ये मेरी परंपरा है, ये मेरी धारणा है कि नहीं? बोलो। वृत्तियों पर मोह। और मोह किसके प्रति है? भगवान ने क्या बताया आज? रोज भगवान, जिंदगी भर हम अपने व्यक्तित्व का पोषण करते हैं। मैं शिव मुनि, मैं पुरुष, मैं साधु, मेरे इतने उपासक, मैं ऐसा प्रवचन देने वाला, मैंने अपना व्यक्तित्व का पोषण बहुत किया। मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं साधु बनने के बाद भी हम कितना सुख सुविधा में जीना चाहते हैं। हम वही चतुर्मास करना चाहते हैं जहाँ लोग अच्छे हो, भीड़ हो, लोग जय जयकार करें, शिव मुनि की जय, शिव मुनि की जय। वही हम चतुर्मास करते हैं, चाहे साधु बन गए हैं, पर वृत्ति वही है। अभी बहुत भीड़ इकट्ठी हो, जय जयकार हो, व्यक्तित्व का पोषण हो, ये सब किसका है? मोह है। नहीं, आज तक हमने व्यक्तित्व का पोषण किया, मोह के कारण किया। चाहे साधु बन गए, घर बार छोड़ दिया, 100 लोग थे, अब 50 कितने लोग हो गए। उनको अपना बनाना, उनके साथ बात करना, संबंध स्थापित करना, ये सब क्या है? मोह का हिस्सा है। दृष्टि,
जब आपकी दृष्टि नहीं बदली, मोही, दर्शन मोही, व्यक्तित्व का पोषण। भगवान क्या कहते हैं? भगवान व्यक्तित्व की चर्चा ही नहीं करते, अस्तित्व की बात करते। जीवात्मन अस्तित्व की बात करते। आपको पता है ये काया भी छूटेगी और हमें सिद्ध गति जाना है। सिद्ध गति में ये काया रहेगी, ना कर्म रहेंगे ना काया रहेगी, आत्मा रहेगी। उसका ही प्रयोग करना है। तो मोह को तोड़ने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये मोह का अहंकार और ममकार के द्वारा जगत के सारे पदार्थ, जड़ पदार्थ, आपको पता है सब नश्वर हैं। कितना पुद्गल से प्रेम है। पुद्गल में आपका शरीर भी आ गया, का धन संपत्ति, माता पिता बहन भाई, उसको हमने पकड़ के रखा है, छूट ना पाए, और पता नहीं कब छूट के चले जाएंगे। क्या आपकी वृत्तियां बदली? मेरी वृत्तियां नहीं बदली, मैं अपनी वृत्ति कहता हूं। वृत्ति को बदलो। वृत्तियां, संस्कार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरा 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 मेरा, ये मोह का हिस्सा और क्या है? बोलो, है कि नहीं? हम जितना संग्रह इकट्ठा करते हैं, खुश होते हैं कि मुझे रक्षा होगी। वित्तेन तानम न लभ्ये पमत्ते, धन से रक्षा हो ही नहीं सकती। तो मोह शत्रु है, प्रबल शत्रु है। और मोह को समाप्त कैसे करना है? आप जानते हैं मोह शत्रु है, मैं भी जानता हूं, पर मोह को समाप्त कैसे करोगे? मोह का अंत कैसे करना है? राग द्वेष छोड़ दोगे, मोह अंत हो जाएगा। कितनी बार भगवान ने कहा, पिंड को पराया जानो। ये पिंड 24 घंटे पराया है। पिंड खाल है, मेरा शरीर नहीं है, ना मैं शरीर का हूं, मैं आत्मा हूं। साधना तभी आगे बढ़ेगी जब आपका पिंड का मोह टूटेगा। ये पिंड शरीर में नहीं, ये 3.5 हाथ की काया। हम सारे संसार के पदार्थ किस लिए इकट्ठे कर रहे हैं? शरीर के लिए। आत्मा को तो कुछ चाहिए नहीं। भगवान की वाणी बार बार आती है, जब तक ये पिंड पर आया है, पिंड मेरा नहीं है। जब अपना ही पिंड पर आया है तो दूसरा पिंड तुम्हारा कैसे हो गया? मोह टूटेगा। सभी देखो, अभी महापुरुषों का वर्णन आ रहा है, मुनि जी बोल रहे हैं 90 आत्माओं ने कैसे तप किया। आपको तप करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं तप? हम तप करोगे, जोर लगेगा, पिंड को कष्ट होगा, निश्चित होगा। और उस समय कहाँ सुख ढूंढोगे? प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, निश्चित आएंगी। आप तप करोगे, बेला चौला ठाई मांस खामन करोगे, कुछ करो, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, फिर आप उसमें समता में रह जाओ। आना ही है परिस्थिति, शरीर को आई, और आत्मा को छू नहीं सकता कुछ भी। आत्मा शुद्ध थी, शुद्ध है, रहेगी। जो कारमान उदय आएगी कर्म, वो शरीर तक रहेंगे, आत्मा तक नहीं रहेगी। पिंड को पराया जानो, पिंड को खाल समझो। ये खाल है खाल के नहीं, देखो ये खाल ही है। जरा सा उधेड़ दो, जरा सा नीचे कर दो, क्या निकलेगा? हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, पी। पर हम कहते हैं अंतर में जो मोह है, सबसे ज्यादा मोह किसका है? शरीर का, पिंड का। और अंत कब होगा? जब पिंड को पराया कर दोगे। ये पिंड खाल है, मेरा पिंड है ही नहीं, अंतःकरण से बुसरा दोगे। क्षायक संकेत प्राप्त करने के लिए आपको कैसी परिस्थिति हो, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, और कैसी परिस्थिति आ जाए उसको स्वीकार करो, और शुक्ल ध्यान की धारा आपकी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली। भगवान रोज फरमाते हैं शुक्ल ध्यान की धारा बढ़ाओ, स्व स्थिति को बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसको हमने देखना है कि कैसे कैसे हमारा मोह टूटे।
जितना जितना मोह टूटेगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। यदि आपको सिद्ध गति जाना है, केवल ज्ञान जाना है, तो आपको उससे मोह तोड़ना ही पड़ेगा, टूटना ही पड़ेगा। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी। नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो वज्रायानंग नमो लोय सत्साहुनंग धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेश In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandor, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।